क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है। उसमें 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन ही कह रहा है जीरो इज रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। तो बोले यस, ये रेशनल नंबर है और इसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखने के लिए 0/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का डिवाइड 0 में करेंगे तो 0 आएगा, है ना। और भी कई तरीके हैं, इसको हम लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। जैसे 0.1 लिखा है तो आप क्या करोगे यहाँ पे, विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। 0.1 किसके फॉर्म में, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है। तो हम इस क्या कह सकते हैं कि 0 एक रैशनल नंबर है, जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो आपका क्या हो जाता है, रैशनल नंबर हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा, 0 ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख दिया। 0 एंड 1 आर क्या है, इंटीजर्स है। क्या है, इंटीजर्स है, ये पूर्णांक है। एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो क्यू की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो क्यू की वैल्यू क्या है, यहाँ 0 नहीं ली ना हमने, 1 नॉट इक्वल टू 0 है। तो यही आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था उसने कि क्या 0 रैशनल नंबर है, तो बिल्कुल है। इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे क्यू की वैल्यू आपकी 0 नहीं है। ठीक है, क्लियर है ना क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन था, वो आपसे पूछ रहा है कि रैशनल नंबर परिमेय संख्या। देखो कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है, उसको अगर आप डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड करने के बाद वो रिमाइंडर 0 आता है, टर्मिनेटिंग हो जाता है, तब भी वो रैशनल नंबर होता है। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। फिर आपको 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो 6 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो आपको ये पहली मेथड ये है कि कभी भी किसी भी नंबर का रैशनल नंबर निकालना है तो उसको दोनों को जोड़ें और 2 से भाग दे दें, तो उनके बीच में नंबर निकल आएगा। पहला निकाला हमने, 3 और 4 को जोड़ के 2 के भाग दिया तो 7 आ गया। अब क्या करें, हम 3 और 7/2 के बीच में निकाल रहे हैं, या फिर 7/2 और 4 के बीच में। तो 3 और 7/2 के बीच में निकालेंगे, तो इन दोनों को जोड़ा और 2 का भाग दे देंगे। तो 2 3 6, 6 और 7 13। 13/2 तो ऊपर आएगा और एक नीचे दिया 2, तो 13/4 हो जाएगा ये, है ना। कभी भी आपको दो नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर निकालना हो, दोनों को ऐड करो और 2 का डिवाइड कर दो। तो इस तरह से आप चाहे जितने नंबर्स बीच में निकाल सकते हो, तुम्हारी जितनी इच्छा हो उतने। तो अब किसके बीच में निकालना है, 3 के और 13/4 के बीच में, है ना। 3 के और 13/4 के, तो 4 12 और 13 कितने आएंगे, 25/4 ऊपर दिया था, और 4 दूनी 8 हो जाएंगे ये, है ना। एक 3 निकल आए, चौथा निकालो। फोर्थ रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, तो क्या ले लें, 3 और 25/8 ले लें। अब देखो 3 के साथ लिए हमने सबके, चाहते तो अपन 13/4 अपन प्लस और 25/8 के बीच में भी निकाल सकते थे, या फिर शुरुआत में 7/2 और 13/4 के बीच में निकाल सकते थे। तो कैसे भी करके हमको इस तरह से नंबर निकालने का एक तरीका होता है। फिर से हमने 3 + 49/6 किया, है ना। ये किसी भी तरह के नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर निकालने का मेथड है ना। एकदम देसी मेथड इसको बोल सकते हैं आप, सॉलिड। लेकिन और भी कई कंडीशन होती हैं रैशनल नंबर निकालने की, वो कभी-कभी आसान भी लगती हैं, खासकर 9th में तो कमिंग क्वेश्चन दिए हैं, तो वहाँ तो होती ही है। तो हम दिख रहा होगा आपको क्लियरली कि हमको 3 और 4 के बीच में जो नंबर निकालने थे, वो इस तरह से हमने इनको नंबर निकाल लिया। ठीक है, फ्रैक्शन सॉल्व करना है, जो बचेगा वो आपका आंसर होगा, रैशनल नंबर होगा। वो क्या होगा, आपका रैशनल नंबर होगा। तो ये आपके निकल आए 6। ये पहली मेथड थी, ये पहली विधि थी जब हमको दो नंबर के बीच में परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर निकालने थे। तो नंबर्स आर किसके बीच में निकाले हमने, 3 और 4 के बीच में। पहला 7/2, 13/4, 25/8, 49/16, 97/32 और 193/64। ठीक, ये आपका निकला है। ये तो था एकदम से डायरेक्ट तरीका, जो कि आपका आंसर आ गया। लेकिन इससे भी सरल तरीका हो सकता है दूसरी मेथड, ये हमने पहली मेथड पढ़ी। हम सेकंड मेथड की बात करते हैं। मेथड नंबर सेकंड अगर हम करना चाहें, तो ये मुझे लगता है कि सरल हो जाएगी थोड़ी सी। बाकी आपको पसंद जो आ जाए वो है। देखो क्या निकालना हमको, 3
6 रैशनल नंबर निकालने हैं किसके बीच में 3 एंड 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो 6 रैशनल नंबर निकालने हैं तो जरा देखिए 6 रैशनल नंबर क्या निकालें 3/1 और इनके बटे में भी 4/1। अब हमको क्या करना होगा कि डिनोमिनेटर सेम बनाना होगा नीचे की संख्याएं समान बनानी होंगी कैसे बनाते हैं जितने रैशनल नंबर आपसे पूछ रहा है जितने रैशनल नंबर वो आपसे पूछ रहा है उससे एक ज़्यादा ले लेते हैं तो आपसे पूछे कितने उसने 6 पूछे हैं कितने पूछे हैं 6 तो 3 4 के बटे में 1 है दोनों में क्या है डिनोमिनेटर तो लगभग डिनोमिनेटर तो सेम है डिनोमिनेटर तो सेम है 3/1 4/1 तो नंबर कितने निकालने हमको 6 निकालने हैं कितने नंबर निकालने हैं 6 नंबर 6 रैशनल नंबर आपको निकालने हैं 3 और 4 के बीच में ठीक तो एक ज़्यादा ले लें अपन 6 + 1 = कितना आ जाएगा 7 है ना 10 चाहिए तो 10 + 11 अब आपको अगर 100 चाहिए तो 100 + 101 जितने नंबर आपको चाहिए उससे एक ज़्यादा लेना है तो 6 + 1 = कितना आ रहा है 7 बस इसी 7 को उठा के आपको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो 7 ऊपर 7 नीचे 4/1 में भी क्या करना है 7/7 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7/7 का मल्टी तो 3 7 × 21/7 एंड 28/7 तो 21/7 और 28/7 के बीच के आपको नंबर लिख लेने हैं क्या हमको 6 नंबर मिल रहे हैं कि नहीं हमको भी पता चल जाएगा 21 के बाद 22 आएगा 23/7 24/7 25/7 26/7 और 27/7 गिन लो जरा 6 नंबर हो रहे हैं कि नहीं बिल्कुल हो रहे हैं इन दोनों के बीच के 6 नंबर आपके हो रहे हैं आंसर चलिए इस ऐसे ही एक और क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता उसको देखते हैं ये मेथड सेकंड इजी है पहले में आपको एलसीएम बार बार लेना कैलकुलेशन बढ़ जाती है आपका टाइम भी खराब होगा लेकिन ये मेथड जब काम करती है सेकंड वाली जब डिनोमिनेटर सेम हो तब है ना डिनोमिनेटर सेम होंगे तभी काम करती है अन्यथा नहीं करती तो ध्यान रखना है दोनों के बीच में इसको अगर नंबर लाइन पर हम लिखना चाहें तो हम बीच में नंबर लाइन पे इनको लिख सकते हैं 3 और 4 के बीच में क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या है ट्रू फॉल्स स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स एवरी नेचुरल नंबर कह रहा है तो होल नंबर तो बिल्कुल होल नंबर है ट्रू है होल नंबर क्या होते हैं होल नंबर होते हैं 0 से स्टार्ट नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं तो होल नंबर में ही 0 आपके नेचुरल नंबर आ रहे हैं तो इसके लिए क्या हो जाएगा ट्रू दूस तो क्लियरली एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर दूसरा कह रहा है एवरी इंटीजर ए होल नंबर तो आपका ये भी आपका है ये फॉल्स है इंटीजर्स और होल नंबर में डिफरेंस क्या होता है होल नंबर पॉजिटिव और जीरो होते हैं जबकि इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों सब कुछ होते हैं ठीक तो ये आपका फॉल्स है ये क्या हो जाएगा फॉल्स ये आपका फॉल्स हो गया बट नॉट अ होल नंबर थर्ड एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर देखो ये ट्रू फॉल्स थे एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर ये भी फॉल्स है रेशनल होल नंबर कंप्लीट नंबर होते हैं पॉजिटिव नंबर होते हैं रेशनल नंबर फ्रैक्शन में होते हैं रेशनल नंबर किस में होते हैं फ्रैक्शन में एक क्वेश्चन शायद इसमें छूट गया वीडियो में अब फिर देखें क्या बना है ना थर्ड क्वेश्चन शायद छूट गया थर्ड क्वेश्चन रह गया था थर्ड क्वेश्चन का क्या दिया है फाइंड द 5 रिलेशन नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 3/5 और 4/5 के बीच में हमको नंबर निकालने हैं
है ना। इनका तो डिनोमिनेटर सेम है, तो हम सेकंड मेथड जो हमने यूज किया था उसका कर सकते हैं। 5 रैशनल नंबर इनके बीच में निकालने हैं। 5 निकालने हैं तो इससे एक ज़्यादा ले लो तो 6 हो जाएंगे। 6 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, 6 का क्या कर दो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर जल्दी आएगा। ये 5 है आपके नीचे, डिनोमिनेटर में क्या दिया है, 5 दिया है, तो 5 प्लस 1 का मल्टीप्लाई करो। 5 प्लस 1 कितना होगा, 6 होगा, तो 6 का ही मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें ऊपर नीचे, है ना। तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई y 5 प्लस 1 इक्वल टू 6 टू बोथ नंबर्स, दोनों नंबर में मल्टीप्लाई कर दो। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में करना है लेकिन, है ना। 3/5 एंड 4/5 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर में 6 का गुणा करना है आपको। 3/5 में भी और 4/5 में भी। 3/5 में भी 6 का ऊपर नीचे और 4/5 में भी 6 का ऊपर नीचे गुणा करना है, आपका क्वेश्चन आ जाएगा। 3/5 को गुणा किया 6/6 से तो 36 18/30 आ जाएगा। 4/5 को 6/6 से किया तो 24/18 आ जाएगा। तो इनके बीच में भी तब भी हमको उतने ही रैशनल नंबर मिलेंगे जितने पहले मिलने वाले थे। तो 5 रैशनल नंबर हमको यहाँ पे मिलने वाले हैं। ये हो जाएगा 18/30 एंड 24/30। 24/30 तब भी हमको कितने मिलेंगे, 5 रैशनल नंबर मिलेंगे। तब भी हमको 5 रैशनल नंबर मिलने वाले हैं, कोई डाउट नहीं है इस चीज़ में, है ना। फिर क्या होगा, 18 के बाद क्या आएगा, 19, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और 24/30। 24/30 तो दिया ही है। जो फ्रैक्शन मिनिमाइज हो सकते हैं उनको मिनिमाइज कर लो, काट पीट लो, कट पिट रहे हो तो, जो फ्रैक्शन कट पिट रहे हो उनको काट लो, मिनिमाइज कर लो, तो काटने के बाद जो बचेंगे वो तुम्हारे क्या होंगे, आंसर होंगे। ठीक, काटने के बाद जो बचेगा वो तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा क्लियरली। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना।